वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ 11th क्लास। आपने एक्सरसाइज 1.1 तक 1.1 से 1.6 तक कंप्लीट कर लिया था हमने अपनी वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपके कुछ सेट्स गिवन है A, B, C एंड D। इसमें से चेक आउट करना है विच सेट इज सबसेट ऑफ अनदर। तो चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सेट A गिवन है आपको X सच दैट X बिलोंगिंग्स टू R। मीन सेट A के एलिमेंट्स आपके किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर R से, एंड X सेटिस्फाई। और X किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपकी X की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, मीन्स एलिमेंट्स ऑफ A आ जाएंगे। तो निकालते हैं, यहां से आप फैक्टर्स बना लीजिए। ये आ जाएंगे आपके फैक्टर्स -2x -6x + 12। ठीक है, तो x की वैल्यू आप निकाल लोगे। अब x -2 -6 x -2 = 0। तो ये आगे आपके फैक्टर्स x -2 x -6 = 0। मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 and 6 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर R। तो सेट A के एलिमेंट्स आपके पास क्या है, A = 2 and 6। अब चेक करेंगे विच वन इज सबसेट ऑफ वन अनदर। तो अब चेक करते हैं। अब A के एलिमेंट्स क्या है 2 and 6, और B में भी 2 and 6 है, सेट C में भी 2 and 6 है। इट मीन्स क्या है आपका, फ्रॉम हेयर एज 2 6 belongings to B, set B and belongings to set C। यहां से क्या आ जाएगा आपका, इसका मतलब है जब सेट A के एलिमेंट्स सेट B और C से बिलोंग करेंगे तो सेट A क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ B एंड A इज सबसेट ऑफ C। आपका A सबसेट हो जाएगा सेट B का एंड सेट C का। क्लियर। उसके बाद चेक करते हैं B के एलिमेंट्स आपके किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट C से। इन दोनों से क्या है आपके पास, क्या रिजल्ट आया, एज 2 4 6 बिलोंगिंग्स टू सेट C। तो सेट B इज सबसेट ऑफ सेट C। B किसका सबसेट हो गया, C का। ठीक है, ऐसे ही 6 सेट C में क्या एलिमेंट है आपका 6 ओनली। 6 तीनों ही सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट A से भी, सेट B से भी, सेट C से भी। तो T तीनों का सबसेट हो जाएगा, सेट A का भी, D का भी एंड C का भी। तो नोट करते हैं, ऑल्सो 6 बिलोंगिंग्स टू सेट A, बिलोंगिंग्स टू सेट B एंड बिलोंगिंग्स टू सेट C। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, D इज सबसेट ऑफ A, ऑल्सो D इज सबसेट ऑफ B एंड D इज सबसेट ऑफ C। तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज का, जिसमें हम चेक आउट कर रहे थे विच सेट इज सबसेट ऑफ वन अनदर। तो होप सो आपको क्लियर होगा इसका सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नोट कर लीजिए, आपको नोट करना है तो देन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, लेट A, B एंड C विद सेट सच दैट। कोई 3 सेट्स दिए हुए हैं A, B एंड C, और आपको गिवन कंडीशंस है A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C। शो दैट, शो क्या करना है, सेट P इक्वल्स टू C। तो सेट B इक्वल्स टू सेट C के कब होगा, इक्वल सेट्स की डेफिनेशन आपने की थी। ठीक है, तो सेट B इक्वल्स टू सेट C के जब होगा, जब आपकी एलिमेंट्स ऑफ B इक्वल्स टू एलिमेंट्स ऑफ C होंगे और सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और दोनों के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तब हम बोलेंगे इनको इक्वल सेट्स। ये क्या है आपके इक्वल सेट्स। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का पर्पज चैप्टर में लास्ट में डालने का एक ही पर्पज होता है, आपके सारे जितने भी कंसेप्ट आपने रीड आउट किए होते चैप्टर में, जो भी लॉज, फॉर्मुलेज, कंसेप्ट, वो पूरे यूज करने होते हैं इसमें, जिससे आपका पूरा चैप्टर रिकॉल करते जाते हैं हम। तो अपने रिकॉल कीजिए जो आपने रिजल्ट्स,
ठीक है, डेफिनेशंस, लॉज आपने रीड आउट किए हैं, वो सारे ही यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। तो सोल्व करते हैं, गिवन कंडीशंस देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में जो भी आपको गिवन कंडीशंस है उसको यूज करके आपको गिवन रिजल्ट शो करना होता है। तो फर्स्ट रिजल्ट गिवन है A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C। यूजिंग दिस रिजल्ट हम इंटरसेक्शन ले लेंगे बोथ साइड्स का विथ C। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जो राइट हैंड साइड है इसका इंटरसेक्शन C के साथ लेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा निकल के? C। ठीक है, आपने पढ़ा है वेन डायग्राम से A यूनियन C और इंटरसेक्शन विथ सेट C, तो इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन C ही होगा। ठीक है, हमें C की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने इसका इंटरसेक्शन C के साथ लिया है, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या दे रही है हमें? वैल्यू C। इसी तरीके से हम इसका इंटरसेक्शन B के साथ लेके सेट B की वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर सेट B की जो वैल्यू है सेट C के इक्वल आ गई, इट मीन्स दोनों सेट क्या है आपके? इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप चेक करते हैं क्या आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। इसमें यूज करेंगे हम, कौन सा लॉ यूज होगा? A यूनियन B और इंटरसेक्शन आ जाए C के साथ, तो यहाँ पर यूज करते हैं हम यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ यूज करेंगे? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने रीड आउट किया है, हुआ है ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ये आ जाएगा आपका A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। ओके, एंड A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है? आपका ये गिवन है A इंटरसेक्शन B के, तो यहाँ पे हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गई आपकी सेट C की, इसको हम मार्क कर देते हैं 1 इक्वेशंस। ठीक है, ये हमने निकाल ली वैल्यू ऑफ सेट C। अब ऐसे ही हम सेट B की वैल्यू निकालेंगे, अगर वो वैल्यू इसके इक्वल आ जाती है इट मीन सेट B इक्वल्स टू सेट C। अगेन यूज करेंगे, अगेन एज A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C। अब जब हमने इसका A यूनियन C का C के साथ इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास क्या है? सेट C। ऐसे ही अगर हम A यूनियन B का इंटरसेक्शन B के साथ लेंगे तो क्या आएगा आपका? सेट B आएगा, और ये जो वैल्यू होगी वो सेट B की वैल्यू होगी। तो निकालते हैं, इन दोनों ही साइड्स का कॉमनली इंटरसेक्शन लेंगे हम सेट B के साथ। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी आपकी? ये तो हो गया पूरा सेट B, और राइट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो आपके पास क्या आएगा? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये आया आपका A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B। क्लियर? और वी कैन राइट A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C। C इंटरसेक्शन B को हम लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन C, और इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए सेट B और सेट C दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। क्या ये दोनों सिमिलर आ रही है? सेट C एंड सेट B दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है, दोनों ही सिमिलर है। चेक करो, देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C। इट मीन्स हमारा रिजल्ट क्या हो गया? शो कर दिया हमने B इक्वल्स टू C। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन से आपका क्या आ गया? B इक्वल्स टू C, हैंस B। क्लियर? तो शो डेट वाले क्वेश्चंस में हम कैसे करेंगे? फर्स्ट जो गिवन कंडीशंस हैं उनको यूज करेंगे। दोनों सेट्स की सेपरेटली हमने वैल्यू फाइंड आउट की, दोनों सेट्स की वैल्यू सेम आ रही है, इट मीन्स आवर रिजल्ट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। शो डेट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। आपको ये 4 कंडीशंस दी हुई है, हमें ये शो करना है कि ये चारों की चारों क्या है? इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के इक्वल है।
स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या गिवन है, ए इज सबसेट ऑफ बी। इट मीन्स क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। ठीक है, और ये क्या इंप्लाई करता है, दिस वन इंप्लाई ए माइनस बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, ए माइनस बी इक्वल्स टू 5, फर्स्ट इक्विवेलेंट टू सेकेंड। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है आपका, डिफरेंस ऑफ सेट्स मीन्स सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स आपने रिमूव कर देने, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके क्या कहलाते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। यहाँ पे आपके ऑल एलिमेंट्स आर इन बी, जितने भी एलिमेंट्स ए के हैं वो बी में, इट मीन्स दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 5 आएगा। और ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ऑल एलिमेंट्स, ये सिंपली यही आपका इंप्लाई कर रहा है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। जब दोनों का डिफरेंस 5 आ गया, इट मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। दिस वन इंप्लाइज, ये आपकी ए यूनियन बी, थर्ड कंडीशन को इक्विवेलेंट करेगा। जब सारे एलिमेंट ए के बी के अंदर है तो यूनियन क्या हो जाएगा, दोनों का बी ही आएगा, बी के इक्विवेलेंट। तो ये आपका सेकंड से इंप्लाई हो गया थर्ड कंडीशन। अब ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी एंड एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए। मीन्स दोनों में ही कॉमन एलिमेंट्स है, तभी ये सेट बी के इक्वल आया है। इट मीन्स both sets A and B have common elements। जब दोनों में ही कॉमन एलिमेंट्स हो गए तो इट मीन्स क्या है आपका, इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल हो जाएगा, सेट A के। सेट A में भी वही एलिमेंट्स हैं जो सेट B में है, तो दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ गया, A। इट मीन्स फर्स्ट इक्विवेलेंट है आपका सेकंड के। ठीक है, फर्स्ट सेकंड इक्विवेलेंट है थर्ड के, और थर्ड इक्विवेलेंट है फोर्थ के। हेंस प्रूव, ये आपने प्रूव कर दिया है एक कंडीशन से कि कंडीशन फर्स्ट इंप्लाई कर रही है कंडीशन सेकंड को, सेकंड इंप्लाई कर रही है थर्ड को, थर्ड इंप्लाई कर रही है फोर्थ को। तो आज हमने सॉल्व किए मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 4। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आपको ये सब क्लियर होंगे क्वेश्चंस, होप सो यहाँ तक समझ आया होगा आज का लेक्चर। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, फिर से मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। और आपको अगर वीडियोस अब तक पसंद आ रहे हैं लेक्चर तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।